Tell me like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें डिजाइनिंग कंपटीशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे मॉडल रैंप वॉक कर रहे थे। यहाँ पे एक लड़की कहती है मैंने उसके बारे में पता लगाया है। यहाँ पे हमें एक लड़की की प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है जिसका नाम हुआ जीनियंस था। तभी वो लड़की कहती है वो एक मॉडल था और उसका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। वो बिल्कुल काइंड और हम्बल है, बिल्कुल ओबीडियंट कैरेक्टर की तरह, और उसे कंट्रोल करना भी काफी आसान होगा। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का तेजी से बाइक लेकर जा रहा था, जिसे देखकर एक लड़की कहती है टारगेट हमारी पोजीशन में एंटर कर चुका है, अब एक्शन की बारी है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की भागते हुए कहती है कोई मेरी मदद करो, क्योंकि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े थे। तभी वो लड़की भागते भागते गिर जाती है और वो गुंडे भागते हुए उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी वो बाइकमैन वहाँ पे आ जाता है और उन गुंडों की जम के कुटाई करता है। तभी वो हमारी फीमेल के पास जाता है और अपना हेलमेट निकालता है, जो कि कोई और नहीं हमारे ड्रामा का मेन लीड था, और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कहती है मेरे पैर में थोड़ी सी चोट है। तभी वो उसके पास जाता है और उसे उठा लेता है और अपनी बाइक के पास ले जाता है और उसे हेलमेट पहनाता है। तभी वो उसके पीछे बैठ जाती है। तभी वो अपने मन में कहती है ये मेरे जाल में फंस गया और ये शिकार इतना बुरा भी नहीं है। अब सीन हमें 3 दिन पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी फीमेल कहती है मेरा नाम जियान मोरेन है, मैं जेन्स ग्रुप की यूनी ब्रांड की डिजाइनर डायरेक्टर हूँ। मैं हमेशा अपने आप को स्टेब्लिश बनाना चाहती थी क्लॉथिंग ब्रांड यूनी में, लेकिन मुझे बोर्ड के विरोध का सामना करना पड़ा। तभी एक आदमी कहता है मोरेन क्या तुम अभी कंपनी की सिचुएशन जानती हो, यूनी प्रोजेक्ट काफी रिस्की है और मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूँ। और वो कहती है असहमति जारी रही और मीटिंग रुकने की कगार पर आ गई। तभी वो आदमी कहता है अगर तुम अभी भी ये काम करना चाहती हो तब मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है, और वहाँ से जाने लगते हैं। वो कहती है यूनी के ऑर्डर को स्टैब्लिश करने के लिए मुझे शादी के लिए किसी को ढूंढना होगा और अब मुझे अपना टारगेट मिल गया है। तभी एक आदमी कहता है क्या तुमने आज की सिचुएशन देखी, तुम्हारे कार एक्सीडेंट और मेमोरी लॉस के बाद तुम सिर्फ अब्रॉड में रही हो और तुम्हें कंपनी की सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और इस दौरान तुमने काफी हार्ड वर्क भी किया है, तो क्यों ना तुम एक ब्रेक ले लो। तभी वो कहती है अंकल मैं इस समय ब्रेक नहीं ले सकती, यूनी की स्थापना के क्रिटिकल पीरियड में मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी उसके अंकल कहते हैं अभी तुम में समझाने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर तुम यूनी को स्थापित करना चाहती हो तो मुझे ये डाउट है कि शेयर होल्डर कभी एग्री नहीं होंगे। लेकिन तुम्हारे फादर ने अपनी वसीयत में कहा है अगर एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम अपनी कंपनी पर टेक ओवर कर सकती हो, इसीलिए मेरे पास एक आइडिया है। वैसे भी तुम्हारी एज हो गई है शादी के बारे में सोचने की, तो क्या अब तुम अपने पर्सनल मैटर के बारे में सोच सकती हो। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये जंग काफी अच्छा है, मैंने उसे अडॉप्ट किया है और मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है, और साथ ही मैं उसके कैरेक्टर को भी जानता हूँ। अगर तुम दोनों साथ हो सकते हो तो मुझे कुछ राहत मिलेगी। वो कहती है अंकल मेरा पहले से ही फियांसे है और उसका नाम हुआ जीनियन है, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ एक बार यूनी स्थापित हो जाए तो ये आपको 3 महीने के अंदर अंदर प्रॉफिट करवाएगा। अंकल कहते हैं 1 हफ्ते के अंदर उसे मुझसे मिलवाने के लिए लाओ। वो कहती है ठीक है अंकल अब मैं चलती हूँ। तभी एक लड़का वहाँ पे आता है और कहता है मोरेन, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी वो अंदर आता है और कहता है फादर सब कुछ अरेंज हो गया है, वैसे मोरेन के साथ क्या हुआ है। तभी वो उसे वो फोटो देते हैं और कहते हैं क्या तुम इसके बारे में जानते हो। वही प्रेजेंट में वो उसे अपने घर पे लेकर आती है और कहती है अंदर आओ मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। तभी वो अंदर आता है और अपनी शर्ट निकालने लगता है, जिसे देखकर वो कहती है क्या ये बिल्कुल भी शर्मिला नहीं है, और टेबल पर पड़ी हुई उसकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को देखती है और कहती है अरे नहीं वो इसे नहीं देख सकता, और जल्दी से उसे छुपाने जाती है और कहती है मैं तुम्हें मेडिसिन अप्लाई कर देती हूँ। जिसे देखकर वो कहता है क्या तुम इसे मुझ पर लगाओगी। वो कहती है माफ करना मैंने गलत उठा लिया, और मेडिसिन को लेते हुए कहती है ये वाला, और उसे दवाई लगाती है और अपने मन में कहती है क्या बॉडी है, ये तो हमारी कंपनी के मॉडल से भी अच्छा है। तभी वो उसे देखता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तभी वो कहती है मैं, तुम्हारी बॉडी काफी अच्छी है, क्यों ना तुम हमारी कंपनी में मॉडल के तौर पर काम करो। वो कहता है नहीं थैंक यू। तभी वो कहती है हिलो मत, और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ पर भी चोट लगी है, लाओ मैं इसे बैंडेज कर देती हूँ। और पट्टी को उठाते हुए कहती है क्योंकि ये पहले से ही यहाँ पर है तो मुझे आज रात इसे बेड पर ले जाना होगा। और कहती है नहीं नहीं ये काफी जल्दबाजी है। तभी वो अपने हाथ को खींचता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी वो उसे बचा लेता है और कहती है ये तो काफी हैंडसम है, आज रात मैं उसे जाने नहीं दे सकती। तभी वो कहती है बेड पर चलो। तभी वो उसे अजीब तरीके से घूरने लगता है और कहती है मेरा मतलब है
क्योंकि तुम्हें इतना हिलना डुलना नहीं चाहिए, तो क्यों ना तुम मेरे गेस्ट रूम में सो जाओ। वो कहता है ठीक है और अपने हाथ की पट्टी को दिखाते हुए कहता है तुम कब इसे काटोगी। वही सीन हमें एक फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी फोन पे बात कर रहा था, जहाँ पे फोन वाला आदमी कहता है तुमने मुझे जो पता लगाने के लिए कहा था उसके बारे में एक खबर है। वो कहता है किसी भी कीमत पर उसका पता लगाओ, जो कि कोई और नहीं जीनियन था। वही दूसरी तरफ वो अपने पैर पर चोट का निशान बनाते हुए कहती है और कहती है बाद में मैं उसे लालच दूंगी, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल रखना, सच में लड़ने मत लग जाना, समझ गए। वो गुंडे कहते हैं ठीक है। अब सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने मन में कहती है मैंने झूठ कहा और उसे धोखा दिया, और कहती है नहीं नहीं मैंने उसे यहाँ पे इनवाइट किया है, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं और उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कैसे करवाऊं। तभी उन दोनों को कॉल आता है। तभी एक औरत कहती है मिस सियन एक मुसीबत हो गई है, फ्लाइट कोऑपरेशन कैंसिल हो गई है। वो कहती है क्या। तभी वो दोनों एक साथ कहते हैं मैं रास्ते में हूँ। तभी वो दोनों एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं और अपना फोन रखते हैं। तभी वो कहते हैं डिजाइन ड्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम है इसलिए मुझे ऑफिस जाना होगा। कहते हैं हाँ मेरा भी ऐसा ही है, मेरी कंपनी में एक मॉडल की कमी है इसलिए मुझे जाना होगा। तभी वो दोनों एक साथ खड़े होते हैं। तभी वो कहता है तुम पहले जाओ। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। वो कहते हैं तुम्हारा फोन। वो कहती है थैंक यू और वहाँ से जाने लगती है। तभी जीनियन अपने काम पे आता है। तभी एक आदमी वहाँ पे आता है और कहता है प्रेसिडेंट हो, सारे बोर्ड मेंबर आ गए हैं। तभी वो कहता है शर्त के एग्रीमेंट पर क्या तुम्हारे द्वारा साइन किए गए हैं, जिसका टारगेट है कि प्रॉफिट 1 मिलियन होना चाहिए, लेकिन अब आधा समय बीत चुका है, लेकिन इसका आधा काम भी पूरा नहीं हुआ। तभी एक आदमी कहता है क्योंकि तुम अभी अभी लौटे हो तो हो सकता है कि तुम्हें क्लियर ना हो। जब फेंटी ने पहली बार एशियाई मार्केट में एंटर किया तब सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। इसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड घटना घटी। जिन्स ग्रुप ने 5 कलर वाले इंटरवीविंग टेक्निक को डेवलप किया ताकि डाई करने में कम पैसा लगे, और मार्केट का एक हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। वो कहता है इस दुनिया में कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ईच एंड जीनियन के बारे में सोच रहा था। तभी एक लड़की वहाँ पे आती है और कहती है प्रेसिडेंट सियन, मिस सियन यहाँ आ गई है। वो कहता है ठीक है। मॉर्निंग कहती है यीचन क्या तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया। वो कहता है बैठ जाओ। तभी वो दोनों बैठ जाते हैं। वो कहता है फाइट ने अचानक से कॉपरेशन कैंसिल कर दिया है। वो कहती है हाँ अभी अभी यूनिट स्थापित हुआ है और कॉपरेशन कैंसिल हो गया, और ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। वो कहता है अगर हम FUY के साथ कॉपरेशन कर सके तो ये तुम्हारी अर्जेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तभी वो खड़ा होते हुए कहता है प्रेसिडेंट शिन जल्दी ही एक पार्टी करने वाले हैं, तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए, और उसे इनविटेशन दे देता है। वो कहती है ठीक है और कहता है इसके लिए तुम्हें एक मेल कंपेनियन चाहिए, इसलिए अपने फियांसे को साथ में लेकर जाना। तभी वो अपने मन में कहती है फियांसे, ऐसा लगता है कि मुझे जीनियन को जल्दी से सिक्योर करने की जरूरत है। वो कहती है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, और अब मैं यहाँ से चलती हूँ। वो कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो कहता है बहाने हारे हुए लोगों के लिए है। तभी वो एक आदमी को इशारा करता है। वो आदमी कहता है तुम्हारे सामने जो है वो FUY है, अगले 15 मिनट में उसे रिपोर्ट करो। FUY के पास सबसे बड़ी प्रोडक्शन लाइन है, जब तक 3 महीने में हम पूर्वी चाइना में कब्जा कर सकते हैं तब हम इस साल अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। तभी वो आदमी कहता है FUY मार्केट प्राइस से भी 3 गुना ज्यादा मांगेगी। हमारी मेहनत और अनुभव उनकी मांगी गई कीमत का आधा होगा, तो फिर हम इसे कैसे पा सकते हैं। तभी वो कहता है मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। और दूसरी तरफ वो बाहर आती है और कहती है मेरा फोन दो। तभी वो हुओ जीनियन को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता, इसलिए वो मैसेज छोड़ देती है। वो कहती है जीनियन मुझे फिर से कॉल करो, एक इमरजेंसी है, और अपने असिस्टेंट से कहती है जाके किसी को मेरे लिए ढूंढो। वो कहती है ठीक है, जो कि यीचन भी सुन रहा था। तभी सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहती है प्रेसिडेंट शिन इस बार हम ईमानदारी से आए हैं, हमारी यूनिट 5 कलर को शेयर करने के लिए तैयार है, हालांकि आप इसके प्राइस के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। तभी प्रेसिडेंट शिन कहता है अगर आपने इसके बारे में पूछा है तो चलिए इसे सेटल करते हैं। तभी वो कहती है आपका बहुत बहुत थैंक यू। तभी एक लड़की वहाँ पे आती है और कहती है प्रेसिडेंट शिन लंबे समय से आपको देखा नहीं है। तभी प्रेसिडेंट शिन कहता है प्रेसिडेंट लो क्या आप मिस्टर सियन को जानते हैं। वो कहती है हाँ। तभी वो कहती है ठीक है चलो मैं आपको किसी और से मिलवाता हूँ, और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लड़की मॉर्निंग से कहती है मैंने सुना है कि हाल ही में तुम काफी लकी हो और तुम्हें एक फियांसे भी मिल गया है, तो फिर तुम उसे साथ में क्यों नहीं लाई, कहीं वो एक इमेजिनेशन तो नहीं। वो कहती है कुछ मैटर होने की वजह से उसे थोड़ी देर होगी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी इंटरफेयर कर रही हो। वो कहती है मैं इंटरफेयरिंग कर रही हूँ या फिर तुम अपना चेहरा बचाए रखना चाहती हो।
प्रेसिडेंट शिन कुछ मेल मॉडल्स को लाए हैं। अगर तुम्हारे पास कोई मेल नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देखकर लगता है कि कोई भी तुम में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तभी वो कहती है मेरा मेल पार्टनर आ गया। तभी वो कहती है तुम इतनी देर क्यों हुई, जो कि ईचन भी देख रहा था। तभी वो कहती है क्या तुम मुझे उससे नहीं मिलवाओगी, और उसे धक्का मार देती है, जिसकी वजह से वो गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी वो उसे बचा लेता है और कहता है मैं थोड़ा लेट हो गया। तभी वो कहती है तुम टाइम पर आ गए, और उस लड़की से कहता है हेलो मैं मॉरिन का फियांसे हूँ, वो जिनियन, जो देखकर ईचन को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी वो कहती है ये लो ड्रिंक। वो कहता है नहीं काफी है। वो कहती है सब लोग देख रहे हैं। तभी वो उसे ले लेता है और उसे पी लेता है। तभी वो उसके गले में हाथ डालती है और कहती है वो जिनियन क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगी। तभी वो उसके हाथ को हटाता है और कहता है तुमने काफी ज्यादा पी ली है। तभी वो कहती है क्या मैंने इसे कहीं पहले देखा है, और उसके करीब जाने लगती है, जो कि ईचन भी देख रहा था, इसलिए वो उसे किस कर देता है, जो देखकर ईचन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है तुम घर पर आ गई थोड़ा ध्यान से, लेकिन तभी वो उसे अपने साथ गिरा लेती है और कहती है अब तुम भाग नहीं सकते। और जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला था, वो उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है मत जाओ। वो कहता है मिस जियन आप ड्रंक है, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, लेकिन वो उसे जाने नहीं देती और अपने मन में कहती है मुझे पूरा यकीन है कि ये चेहरा मैंने पहले भी देखा है, और उसके चेहरे पर हाथ घुमाती है और उसके ऊपर ही सो जाती है। वही सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहते हैं उसका नाम जिनियन है और वो अनमैरिड है और हमारे प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट, और क्या कीमत तय हो गई। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है मिस जियन क्या आप हमेशा पैसे के बारे में ही बात कर सकती है, अगर उसमें आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई तो वो यहाँ से भाग जाएगा। हालांकि मेरे पास एक प्लान है। वो कहती है प्लान। असिस्टेंट कहती है उसे हीरो बनने दो, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन चेक की है, उसे मुसीबत में पड़ी हुई औरत पसंद है, तो आपको बस। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।